आमिर खान की फिल्म पीके आपको याद होगी। उसमें एक एलियन पृथ्वी पर आता है और अनोखे सवाल पूछता है। लोग उसे समझ नहीं पाते और मजाक में उसे सब पीके पीके बुलावा था। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही प्रशांत किशोर के साथ हुआ है क्या? जब उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की बातें की तो क्या मतदाताओं को लगा कि यह व्यक्ति बिल्कुल अलग तरह की बात कर रहा है, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी हार मिली। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने कहानियों में सुना है कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, पर वो कभी राजा नहीं बना क्योंकि वो जानता था कि सलाह देना और शासन चलाना दोनों अलग बातें हैं। तेनालीरामा भी हाजिर जवाब था, पर उसने भी सत्ता की इच्छा नहीं की। कृष्ण का ही उदाहरण देखिए, उन्होंने पांडवों को मार्गदर्शन किया, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, अनेक नीति संबंधित उपाय बताए, पर उन्होंने कभी राज्य लेने की इच्छा नहीं की। उनके मन में सत्ता का लोभ नहीं था। इतनी गहरी राजनीतिक समझ होने के बावजूद यादवों के परस्पर कलह ने उनका कुल विनाश कर दिया। आज बिहार में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की अनबन देखकर वही बात याद आती है। रूस के अंतिम जार का शासन क्रूर इसलिए माना गया क्योंकि रानी के सलाहकार रासपुटिन में ना तो योग्यता थी, ना तो आत्मसंयम। केवल कुछ भविष्यवाणियां सही होने के कारण रानी ने उस पर भरोसा कर लिया। बाद में वही सत्ता पर अधिकार चाहता था और अंत में उसी के कारण जार शासन समाप्त हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। प्रशांत किशोर की हार चौंकाने वाली जरूर है, पर पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं। देश का आधा हिस्सा उन्हें भाजपा समर्थक समझता रहा और बाकी आधे के लिए वो ईमानदार और समझदार लगे। पर बिहार ने दोनों पर विश्वास नहीं किया, सम्मान दिया पर भरोसा नहीं किया। प्रशांत किशोर वास्तव में प्रशांत पांडे हैं। उनके पिता चिकित्सक थे, डॉक्टर थे और परिवार संपन्न था, अच्छे परिवार से आते थे। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य की पढ़ाई की और संयुक्त राष्ट्र में काम किया। विदेश का अनुभव उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। भारत लौटने पर उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी के लिए सर्वेक्षण किया। गुजरात के स्वास्थ्य ढांचे पर उनकी लेखनी चर्चा में आई। इसी कारण नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात बुलाया। डेटा उनका प्रिय विषय था, इसलिए वे 2012 के गुजरात चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के राजनीतिक कार बने। कहा जाता है कि चाय पर चर्चा जैसे विचार भी उन्होंने ही दिए। पर जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी भूमिका नहीं मिली क्योंकि वहां पहले से ही गुजरात के वरिष्ठ अधिकारी काम कर रहे थे। इससे वे अलग हो गए। इसके बाद वे नीतीश कुमार से जुड़े। 2015 के बिहार चुनाव के रणनीति उन्होंने बनाई और वह सफल भी रहे। आगे आईपैक ने बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में भाजपा विरोधी दलों को जीत दिलाई। इन सफलताओं से उन्हें लगा कि अब सक्रिय राजनीति में उतरना चाहिए। वे नीतीश कुमार की पार्टी में गए, लेकिन विवाद के कारण बाहर कर दिए गए। शायद यही बात उन्हें सबसे अधिक लगी। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनसुराज। डेटा सब प्रभावशाली, 3 वर्षों की कठिन मेहनत, चैनलों पर चर्चा, सोशल मीडिया पर मजबूती, लोगों का विश्वास था कि वे कुछ सीटें अवश्य जीतेंगे, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत निकले। क्यों? क्योंकि राजनीति का अध्ययन और राजनीति का मैदान दोनों बिल्कुल अलग है। यदि केवल ज्ञान से चुनाव जीते जाते तो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर सांसद होते। बिहार में चुनाव जाति आधार पर लड़े जाते, वो भी खुलकर, और जहाँ बाहुबली नेता खुले प्रभाव में हो वहाँ केवल आंकड़ों और विकास की बातें चुनाव नहीं जिताती। प्रशांत किशोर ने अपना उपनाम तक नहीं अपनाया, लेकिन बिहार के मतदाता जाति देखकर ही मतदान करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। कौटिल्य की एक नीति है, अत्यधिक बुद्धिमान दिखने से लोग दूरी बना लेते हैं। जनता के बीच उसी तरह रहो जैसे वे हैं, तभी वे तुम्हें स्वीकार करते हैं। राजनीति में सीधे और सरल लोग सबसे पहले चोट खाते हैं। वो कहते हैं ना, समतल पेड़ ही पहले काटा जाता है। प्रमोद महाजन जैसे बड़े रणनीतिकार भी इंडिया शाइनिंग अभियान में गलती कर गए थे। रणनीति और वास्तविक चुनाव दोनों अलग दुनिया है। प्रशांत किशोर की हार ने इसे फिर प्रमाणित कर दिया। फिर भी विकास की सोच रखने वाले शिक्षित लोग राजनीति में आना जरूरी है। यदि प्रशांत किशोर इसी मार्ग पर कुछ वर्षों तक टिके रहे तो वे सफल भी हो सकते हैं। पर आज उनकी हार का सबसे सही कारण वही बता सकते हैं, क्योंकि भीड़ कहाँ से आई, धन कहाँ से आया, लोग उनसे कैसे जुड़े, इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल उनके पास ही है। उनकी रणनीति किसी को आसानी से समझ नहीं आती और जब कोई बाहर वाला उस पर टिप्पणी करता है तो लोग कहते हैं एक कच्चे जानकार ने पूरा फैसला सुना दिया। नमस्कार, मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं स्पॉट दादा।